हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। दिवाली व्लॉग 2025। तो दिवाली का सेलिब्रेशन चल रहा है ज़ोरों शोरों से। दीपोत्सव शुरू हो चुका है। कल छोटी दिवाली का व्लॉग शेयर किया था और आज बड़ी दिवाली वाले दिन का शेयर कर रही हूँ क्या क्या कैसे कैसे मनाया। तो पटाखे आ गए थे। पटाखों की संख्या और वैरायटी इनकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ती जा रही है, क्योंकि जो पहले नहीं चला पाती थी अब चलाने लगी हैं। तो दिवाली पे घर में जो एक नई खुशी हम कोशिश करते हैं आ जाए, अगर आनी है तो दिवाली पे ही आए, वो है जी हमारा बड़ा टीवी। सोनी ब्राविया लिया है 55 इंचेस का। आप लोग डिटेल पूछेंगे इसलिए। तो ये कल आके रिसीव हो गया था छोटी दिवाली की शाम को। अभी इंस्टॉल हो रहा है और बच्चे बना रहे हैं बंधनवार के लिए पैकेट। तो मैंने उन्हें बस हिंट दे दिया था कि शूट भी करते रहना, तो उन्होंने मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से शूट किया है। मैंने अभी छत से सफाई करनी शुरू करी थी। मेड को भी सुबह ही बुलाया था आज, क्योंकि शाम को उनका भी त्यौहार रहेगा। तो उन्होंने कहा था मैं सुबह आ जाऊंगी, काम रह गया अभी सफाई का। तो मैं ऊपर से सफाई करती हुई उनके साथ आई थी। एंड देन अभी मैं नहा रही थी जिस टाइम पे टीवी इंस्टॉल हो रहा था। इवन जब इसमें सॉन्ग बजने शुरू हुए तो मुझे बाथरूम में ही आवाज़ आनी शुरू हो गई थी। तो मैं बहुत एक्साइटेड थी। सुबह सुबह ही आ गए थे, क्योंकि इन लोगों का भी फेस्टिवल है ही सबका ही। लेकिन ये था एक काम है तो निपटा दिया। या अच्छा रहा तो दिवाली वाले दिन ये समझिए चल गया। नहीं तो ये रहता कि दिवाली वाले दिन शायद इसका डिब्बा कहीं और रखा रहता और अगले दिन लगता। तो और अच्छा लगा, त्यौहार वाले दिन चालू हो गया। अब ये वाला जो है, जो पुराना वाला था ना, इसकी थोड़ी सी साउंड में प्रॉब्लम आ रही थी। केवल शौक के लिए अपग्रेड हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स कभी भी नहीं करते जब तक हमारा काम बढ़िया चलता रहता है। तो हम जो भी मॉडल हमारे पास होता है, फ़ोन हो, कैमरा हो या टीवी हो, फ्रिज हो, तो हम चलाते रहते हैं। जब कोई सॉलिड रीज़न होता है अपग्रेड करने का, तो फिर ये देखते हैं कि उस टाइम पे जो भी हमारी गुंजाइश के अकॉर्डिंग बेस्ट हम ले सकते हैं वो ले लें। तो ये ही पैटर्न चल रहा है सारे अप्लाइंसेस में अभी तक 100%। उसका थोड़ा स्पीकर पुराने वाले का प्रॉब्लम कर रहा था, तो फिर 10 एक दिन पहले सोचा कि बदल लेते हैं। तो फिर डिसाइड करते करते ये हुआ मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग। 65 इंच वाला यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता। रेड वॉल जो है वो पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े दिखाई देते। देन ये गया डेकोरेशन के हिसाब से, तो इसको हमने फ़ाइनल कर लिया। तो अपनी गुंजाइश और जगह उसके अकॉर्डिंग ही अप्लाइंस अगर आप लो तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है हर तरीके से, आपके लिए भी और आपके बजट के लिए भी। अब आराध्या बना रही थी बंधनवार में, फ्लावर लगाने का काम कर रही थी। जो असली वाले फूल थे वो आया फूल बेचने वाला, फिर उससे लिए तो उसको लगा के मैंने बताया था कि ये लगना है। एंड वो लोग तो अपनी रिपोर्टिंग करते हैं, तो वो टीवी ऑन वगैरह करके चले गए थे। फिर मैंने बच्चों से इसमें स्वास्तिक बनवाए दोनों से, और उसके बाद फिर टीवी मैंने दोबारा से ऑन करा। इसके आने की खुशी हो गई। अब इसके बाद बाकी के बचे हुए काम में लगते हैं। अच्छा, कल मुझे पूरा दिन हो गया था नाइट सूट में, तो आज मैं जितनी सुबह सुबह सफाई मैक्सिमम हो सकी उसके बाद ही नहा धो के पहले मैं तैयार हो गई थी शैम्पू वगैरह करके, क्योंकि पता लगा आज भी काम इतना सारा पड़ा हुआ है। अभी तैयारी सफाई वगैरह जो है पूरी हुई नहीं है, तो हमें फिर उतनी देर लग जानी है। तो पता लगा शाम तक फिर मैं ऐसे ही घूम रही हूँ नाइट सूट में। इसलिए मैंने सुबह ही अपना 9:15 के करीब ये आए थे टीवी लगाने वाले, तो तब मैं नहा रही थी, तभी मैं अपना साड़ी वाड़ी पहन के रेडी हो गई थी। और ये बंधनवार जो आपके साथ शेयर करी थी ना, देखो बच्चों को भी बता दी, तो उन्होंने फटाफट बना ली और ये हमने लगा दी बाहर। अब ये जो बाकी के अशोका के पत्ते हैं, मैं लाई इसलिए थी चुन के थोड़े ज़्यादा से, कि अगर कोई डिज़ाइन ऐसा समझ में आया या कहीं लगाने के लिए दीवार वगैरह में हम बनाने लगे, तो जितने मुझे ठीक ठीक से मिले नीचे नीचे मैं उतने ले आई थी। तो अभी ये जितने बचे हैं और जितना टाइम बचा है, ये जो पत्तों वाली माला रहती है वो मैंने आराध्या को एक बताया किस तरीके से बना सकते हैं। तो मैंने उसको बना के भी नहीं बताया था, तो सुई में उसने धागा पिरोया खुद, गांठ वगैरह लगा के, देन उसने कर ली। तो वो बड़ा मतलब उसको बहुत ही अच्छा लगा जब उसने एंड में बना ली। एंड देखो यहाँ पर ना ये ट्राई कर रही है मम्मी की तरह कैमरे में दिखा के बोलने की कि हाँ ये लेंगे, पत्ती लेंगे पहले। तो मैं हंस रही थी, मैं किस टाइम किचन में खड़ी हुई थी। अच्छा, खाने में शाम को हमारे तहरी बनती है ना, तो मैंने दिन में छोले चावल बनाए थे, तो वो बन गए इस टाइम पे। तो ये था कि सुबह नाश्ते का भी हो गया, पराठे और छोले, एंड देन लंच का भी हो गया। अब ये सारा काम जो हम लगातार करते जा रहे हैं ना, चारों ही लगे पड़े थे। बीच बीच में बच्चे खेलने के लिए जा रहे थे, तो जब मुझे ब्रेक मिल रहा था कि मुझे खाना खाना है, बैठना है, तो मैंने अपना ही पिछले साल का ब्लॉग जो है कि बड़े टीवी पे देखेंगे, दिवाली ब्लॉग खोला। मुझे याद आया तो बड़ा मज़ा आया इसको देखने में, पुराने वाले को भी। इसीलिए लगभग इस तरीके के हर ब्लॉग में मैं आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप कंटेंट क्रिएटर हो या नहीं हो, कुछ अच्छे फ़ोटोज़, कुछ अच्छे वीडियोज़ पुराने लोग भी खींचते थे जिनकी जितनी गुंजाइश होती थी।
तो हमारे बचपन की हमारे पास कोई ढंग की फ़ोटो वीडियो नहीं है ना, तो अभी मेरे को ये लगती है ये चीज़ें कि जब जितनी पुरानी वो होती जाती है उतनी कीमती होती जाती हैं। तो जैसे अब इतने सारे काम करते हो ना, इसको भी एक टास्क समझ के चलो कि हाँ ये भी एक काम है। सबका सपोर्ट मिले तो अच्छा, नहीं मिले तो भी आप अपने स्तर से बेस्ट कोशिश करो। अब आपको मैं दिखा रही हूँ घर का दिवाली लुक। अब सीधे रात का शुरू होता है। ये सारी डेकोरेशन हम लोगों ने करी थी, मैंने, बच्चों ने, मेरे हस्बैंड ने, हम चारों की ही मेहनत है, किसी एक की नहीं है इसमें। मैं बस लगातार, लेकिन ये था कि इंस्ट्रक्शन देने का काम जो था वो मेरा था कि एग्जैक्टली होना क्या है। अच्छी बात यह है कि इतने सालों में ये काफ़ी कुछ हो गया। तो अब आपको फाइनल दिखा रहे हैं कि हाँ क्या क्या चीज़ें करके रख ली हैं। मैं अभी ये सब करके जब लग गया कि घर हो गया है कंप्लीट, दिवाली रेडी, तो फिर मैं तैयार होने के लिए गई थी। मेरे हस्बैंड ऑफिस गए थे, तो ऑफिस के भगवान जी भी आए थे, दोपहर में उनको भी स्नान वगैरह करा के पूजा की थैली वगैरह बना के दी थी। तो वो अब करके जिस टाइम ये शूट कर रही थी आराध्या, वो आ चुके हैं मंदिर में अपना दीपक जला के ऑफिस में। अब मैं फटाफट से साड़ी बांध रही हूँ अंदर, और जितना भी सामान मैंने आपको पिछले व्लॉग में शेयर करा, कुछ बना हुआ है, कुछ ख़रीदा हुआ है, सब कुछ जैसा चाहा था वैसा करके सेट कर दिया है। अच्छी बात यही है कि शूट एक एक चीज़ नहीं करी, लेकिन सेट जितना कुछ करना था वो सब कर दिया। कुछ चीज़ें हैं जो मुझे एडिटिंग के टाइम पे नज़र आई कि हाँ ये छूट गई, वो भी अभी आपको बताती हूँ। बाकी मीशो से जो इस बार प्रोडक्ट आए थे सारे ही शानदार आए थे। अगले इसमें डिटेल में दिखाऊंगी, मंगा लेना, बिल्कुल वर्थ बाय हैं, सस्ते और क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे। अब पूजा शुरू करने वाले हैं हम लोग। तो तेल जो था मैं लगा के गई थी सारे दीपक में, बत्ती बच्चों ने लगाई थी, फिर तेल डाल दिया था, एंड देन घी के दीपक वो रेडी कर लिए हैं। और जो खील बताशे थे वो सब मैंने परात सेट करके रखी थी, बस एंड में फ्रूट्स रह गए थे उसमें रखने के लिए, वो रख लिए। अब टीवी में इसमें इन्होंने अपनी मेमोरीज उसमें सेट कर दी, तो जब टीवी में कुछ नहीं चल रहा हो तो उसमें मेमोरीज आ रही हैं, उसमें बच्चों की फ़ोटो आ रही हैं। हम लोग यहाँ पर अपनी पूजा की टेबल जो है वो तैयार कर रहे थे, इतने इनके बचपन की फ़ोटो, कुछ पुराने वाले घर की, और जब हम यहाँ आए थे उस टाइम तक की फ़ोटोज़ जो हैं वो मेमोरीज़ में शो कर रही थी। तो यहाँ पर इन्होंने जो है उसको क्रिएट करना शुरू करा, रिक्रिएट कहना चाहिए, उसी तरीके के फेस वगैरह बना के। तो बड़ा अच्छा सा लगा, मैंने कहा कर ही रही हो तो शूट कर लो। एक एक फ़ोटो के पीछे की सारी कहानी याद है। ये जब पहली बार आराध्या को स्कूल में एक छोटी सी ट्रॉफ़ी मिली थी, एंड यहाँ की पहली दिवाली इस घर की, तो ये उस मोमेंट को, उस अपने एक्सप्रेशंस को, पहले तो खुश होते हैं कि हो हम कितने क्यूट थे, एंड देन अभी रिक्रिएट कर रही हैं। तो बहुत ही फ़नी लग रहा था। तो मतलब ध्यान पूजा के दीपक में लगाने से ज़्यादा बत्ती के इनकी फ़ोटो देखकर, इनकी एक्टिविटी देख के बहुत हंसी आ रही थी कि ये कर क्या रही हैं। अब अच्छा ट्राइपॉड पे फ़ोन रख लिया था, मैंने इनको बोल दिया था कि ना शूट कर लो, अच्छा ये सब तुम कर ही रही हो तो अच्छा लगेगा मुझे। तो देख लिया। अब उसके बाद ही भाग भाग के जा रही हैं, ऑन कर रही हैं, फिर चेहरा बना रही हैं। खैर उसके बाद फिर हमने पूजा शुरू कर दी। जैसे ही हमारी सारे दीपक में तेल और बाती सब रेडी हो गई थी, जल गए थे, तिलक कर दिया था भगवान जी का, और सिक्के वगैरह सब चढ़ा दिए थे। उसके बाद आरती कर ली सबकी, एंड बाकी घरों में से भी पूजा की आवाज़ें आ रही थी। राइट टाइम पे लगभग सबके पूजा एक साथ ही निपट गई। उसके बाद जो एक काम बचता है पूजा के, वो यही होता है कि एक तो सब जगह जो दिए जलाए हैं, पहले तो दिए रखने ही होते हैं, लेकिन जो दिए थाली में है फ़िलहाल यहाँ पर, एंड देन रखने के बाद इलेक्ट्रिक वाले भी ये सब जला के, फिर जो कैंडल्स वगैरह हैं सब कुछ, उसके बाद घर का लुक कैसा आ रहा है, तो वो जब तक दिए जल रहे हैं तो तब तक अच्छा सा शूट हो जाए, ये कोशिश रहती है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ़ोटो खींचने को भी आप अगर बाकी ज़रूरी काम जितना ही ज़रूरी है काम मान के चलें तो फिर अच्छे से हो जाता है फ़ोटोशूट, और बाकी काम भी डिस्टर्ब नहीं होते। तो अब बच्चे रख रहे थे थाली में लेके दीपक, एक जना ऊपर चला गया था, एक नीचे था, और मैं शूट कर रही हूँ दिवाली लुक अपने घर का। अभी इसमें डेकोरेशन सारी लास्ट ईयर की है, केवल ये 5 टियर वाला वॉल हैंगिंग जो मैक्रेम में आप देखोगे, बस वो नया मंगाया है, बाकी सब कुछ पुराना ही है जो पिछले साल का था। इस बार डेकोरेशन का कुछ भी नया नहीं मंगाया, फर्निशिंग का थोड़ा सामान मंगाया जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो एंजॉय कीजिए दिवाली लुक।
अब घर की पूरी वीडियो बन गई थी, लेकिन अभी भी नेहा और पुनीत नहीं आए थे, तो फिर थोड़ी सी देर थी, इतने फटाफट मैंने बच्चों की कुछ फ़ोटोज़ खींची और आगे के लिए फिर से कुछ यादें क्रिएट कर ली। फ़ोटोज़ को देख के ना अभी मुझे बार बार ध्यान जा रहा है कि ये साड़ी कितनी सुंदर लग रही है। अंडर 800 शायद थी ये, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है, हॉल वीडियो में बताऊँगी। लेकिन मीशो से थी, तैयार करने का मुझे टाइम नहीं मिला इसको, पल्ले में से अभी धागे भी निकल रहे हैं, लेकिन पहन ली थी मैंने जस्ट दूसरे ब्लाउज़ पर। इसका ओरिजिनल ब्लाउज़ इसी तरीके का डुअल टोन का गोल्डन में है जैसा साड़ी है। फिर फ़ोटो खींचने के बाद आ गए थे नेहा और पुनीत, और उसके बाद बस फॉर्मेलिटी रहती है, वो लोग डिनर वगैरह अपना करके आए थे। अभी हमने नहीं खाया अपना खाना, लेकिन ये था कि 9 सवा 9 का शायद टाइम हो गया था, तो फिर ये था कि बच्चे पटाखे कब छुड़ाएंगे। और बच्चे जो थे ये था कि मिठाई, खील, बताशे ये सब चीज़ें वो खा रहे थे। उनको भूख बिल्कुल नहीं लग रही थी इस टाइम पे। उन्हें ये था कि यहाँ का सब निपटे तो कोई एक बड़ा उनके साथ ऊपर चला जाए छत पे, तो वो पटाखे छुड़ा लें। तीनों सुपर एक्साइटेड थे। तो हमने ना बहुत ही क्विकली ये रिचुअल कहना चाहिए पूरा किया कि घर गए, मैं ये लोग यहाँ पर आए, देन हम वहाँ पर गए, चाचा जी के पैर वैर छू के आए, एंड बहुत जल्दी मतलब 5 से 10 मिनट में फटाफट दोनों जगह 10-10 मिनट बैठ के वो बैठने वाला काम ख़त्म कर लिया। तो अभी नेहा की, पुनीत की, उनके बेटे की, उनके साथ हमने 4-5 फ़ोटो खींची। वीवर वेटिंग की जो तीसरा परिवार है जहाँ से आता है प्रसाद वगैरह कि वो भी आ जाए। तो फिर पता चला कि उनके यहाँ गेस्ट आए हुए हैं और उनको टाइम लगेगा, तो फिर हम लोग पुनीत भैया के यहाँ चले गए चाचा जी और चाची जी से मिलने और प्रसाद देने के लिए। तो अभी बच्चे जो हैं वो ऊपर चले गए हैं, और शायद अभी वो अकेले ही हैं, लेकिन उनको इंस्ट्रक्शन दे के भेजी थी कि अभी कुछ जलाएं वलाएं नहीं ज़्यादा, फुलझड़ी के अलावा। दीपक वहाँ पर रखे ही थे, और क्विकली फिर वहाँ से हम लोग मिल के वापस आएंगे, क्योंकि बच्चों को आतिशबाजी के साथ अकेले छोड़ना रिस्की सा लग रहा था, है ना। तो फिर फटाफट से हम वहाँ पे होके आ गए। 10 मिनट के करीब ही बैठे थे, ज़्यादा देर बैठे नहीं थे। अब यहाँ पर हम लोग पटाखे सब एक साथ छुड़ाएंगे। तो चाचा जी और चाची जी का भी वही है, खाना वाना वो खा चुके हैं, पटाखे उन्हें छुड़ाने नहीं, पूजा हो गई है, तो वो लोग अपना लेट जाएंगे। अब हम यहाँ पर अपनी आतिशबाजी करते रहेंगे। तो ऊपर आपको दिखाती हूँ, ये वाली रंगोली आरोही ने बनाई है, और नीचे कहीं जगह है नहीं ज़्यादा इस तरीके की रंगोली बनाने की। और जीने पे जो बची थी कलर वलर वो आराध्या ने थोड़ा सा बना दिया। ये बेडरूम ऊपर का, यहाँ पर कोई लाइट्स या डेकोरेशन वगैरह ज़्यादा कुछ नहीं करी है, बस कोने में एक दीपक रखा है, बस क्लटर फ्री कर दिया था, सफाई कर दी थी यहाँ के अच्छे से मैंने दोपहर में। अब बाहर वाला एरिया आपको दिखाती हूँ, तो जैसा हर साल लगता है ना, मैंने क्योंकि अभी लास्ट दिवाली व्लॉग देखा था, बिल्कुल सेम वैसा ही लग रहा है। इवन प्लांट्स भी चेंज नहीं हुए, साल दर साल यही पौधे और थोड़े बड़े और मजबूत होते जा रहे हैं। अब चलते हैं। ये जो मैंने आपके साथ शेयर करी थी ना कि दीपक जब जलाते हैं तो उससे पहले मतलब तभी निकालो पानी से बाहर, मुश्किल से 5-10 मिनट पहले। तो वो जो गीलापन रहता है उसकी वजह से दीपक ना, हवा चल रही थी इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी सी, ऐसा नहीं कि बिल्कुल शांत था, लेकिन उस हिसाब से दीपक काफ़ी देर जले, मोमबत्ती की टक्कर के समझो दीपक भी जल रहे थे। अब सब लगे हुए अपने अपने काम में, कोई कैंडल जला रहा है, कोई फुलझड़ी, कोई चक्री। एंड ये कैंडल हमने जलाई, विश मांगी इसमें, और फिर इसको उड़ाया। पिछली बार मुझे याद है कि हमने 2 या 3 कैंडल हमने उड़ाई थी, और शायद एक आध उसमें से बेकार हो गई थी, लेकिन फिर फाइनली 2 उड़ गई थी, ऐसा कुछ ध्यान आ रहा है। अभी ना काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी, इसकी काफ़ी टेढ़ी लौ लग रही थी, तो मुझे लग रहा था कि ये पता नहीं ऊपर तक जाएगी भी या बीच में ही कागज़ आग पकड़ लेगा, लेकिन फिर ये धीरे धीरे हवा इसमें भर गई और ये उड़ गई। तो काफ़ी दूर आगे जाके, लेकिन फिर हमें दिखा क्योंकि इसकी लौ बहुत टेढ़ी जा रही थी, तो ये हमने उड़ाई। इसकी अलग ही खुशी होती है, मतलब मुझे और किसी भी चीज़ से ज़्यादा ना, या तो ये अच्छी लग रही है 2 बार से, या फिर फुलझड़ियाँ उड़ाना, बस उससे ज़्यादा मैं नहीं। अब ये देखो ये भागे ना दोनों, वो जो बम फूट रहे हैं ना वो किधर भी गिर रहे हैं, बहुत ध्यान रखना पड़ रहा था। बस ये जो 2-4 क्लिप्स आप देख पा रहे हो ये ही बड़ी मुश्किल से शूट हो पाई। देन फिर मेरा थोड़ा सा हाथ जल गया, मैं नीचे गई, वॉश करा इसको, फिर मैं पेस्ट लगा के ऊपर आई भी, लेकिन उसके बाद फिर मेरा मन लगा नहीं वहाँ पर, इसमें थोड़ा पेन हो रहा था। एंड 10:30 के करीब वो भी गए थे, और जो एक घर अभी रह गया है जिनके यहाँ से प्रसाद का आदान प्रदान होता है वो भी रह रही थी। तो
फिर मैं नीचे आई और अलग अलग हिस्सों में 2-4 मैंने फ़ोटो खींची नेहा के साथ। इतनी फिर वो आ गई थी तो फिर प्रसाद लिया, दिया, थोड़ी देर बैठे और फिर नेहा भी चली गई और वो भी चली गई। ऑफ़िशियली यहाँ दिवाली का फेस्टिवल जो है वो हमारा पूरा हो गया। और इतनी सी चोट है, लेकिन मैं यही कहूँगी कि हाँ, जिस हिसाब से 10 दिन का काम 2 दिन में करा उस हिसाब से अच्छा हो गया। आई होप कि आप लोगों को भी दिवाली व्लॉग ये पसंद आया होगा। अगर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।